जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 28। राधे राधे दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है किंतु विस्तृत रहस्य के साथ में है, देखिएगा अवश्य। क्या मनुष्य अपने कर्मों के फल से वास्तव में मुक्त हो सकता है? क्या शुभ कर्म भी बंधन बन सकते हैं और क्या अशुभ कर्म भी? और यदि कर्म करना ही जीवन की अनिवार्यता है तो फिर श्री कृष्ण ऐसा कौन सा मार्ग बताते हैं जिसके द्वारा मनुष्य कर्म के बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसी गहन रहस्य का उद्घाटन किया है। यह श्लोक केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देता बल्कि यह बताता है कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से परे कैसे हुआ जा सकता है। आज हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द के भीतर छिपे उस आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और जिसे समझ लेने पर कर्म, त्याग और मोक्ष इन तीनों का वास्तविक संबंध स्पष्ट हो जाता है। कर्म क्या है, त्याग क्या है और मोक्ष क्या है। श्लोक इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनिए। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षयसे कर्म बंधने संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। श्लोक का अवसरल अर्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से उत्पन्न कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास रूप योग से युक्त चित्त वाला होकर कर्म बंधन से पूर्णतः विमुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। लेकिन इस श्लोक का वास्तविक रहस्य केवल इतना नहीं है। इसमें कर्म से मुक्ति की एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक प्रक्रिया छिपी हुई है। आइए अब एक एक शब्द के माध्यम से उस रहस्य को समझते हैं। पहला शब्द है शुभ। शुभ का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलमय और पुण्यप्रद। लेकिन भगवत गीता के गूढ़ दर्शन में शुभ का अर्थ केवल बाहरी रूप से अच्छा कर्म नहीं है। यह शुभ उस कर्म फल की ओर संकेत करता है जो मनुष्य के लिए सुखद और अनुकूल प्रतीत होता है। परंतु भगवान का संकेत इससे भी गहरा है। जब तक मनुष्य अपने कर्म के फल के साथ अपनी चेतना को जोड़ता रहता है तब तक शुभ फल भी उसे संसार के चक्र में बनाए रख सकता है। अर्थात बंधन केवल दुख से नहीं बनता, फल की आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। इसलिए शुभ कर्म फल भी अंतिम मुक्ति नहीं है। श्लोक का दूसरा शब्द अशुभ है, अर्थात अप्रिय, दुखद, प्रतिकूल तथा पापजन्य फल। यहाँ भगवान शुभ और अशुभ दोनों को एक साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की दृष्टि से परम मुक्ति का अर्थ केवल अशुभ से बचना नहीं है। जब तक मनुष्य फल के द्वंद में स्थित रहता है, अर्थात शुभ और अशुभ पर विचार करते रहता है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रिय और अप्रिय, तब तक उसकी चेतना फल के साथ सदैव बंधी रहती है। भगवान श्री कृष्ण जिस मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं वह इन द्वंद्वों से परे है।
फल ही, फल का अर्थ गुण, रहस्य, फल ही अर्थात फलों से है। कर्म का फल केवल बाहरी परिणाम नहीं है, फल के साथ मनुष्य की अपेक्षा, आसक्ति और अहमता जुड़ती है। यहीं से कर्म बंधन की रचना शुरू होती है। कर्म स्वयं बंधन का अंतिम कारण नहीं। कर्म फल की आसक्ति बंधन को दृढ़ करती है। जब चेतना फल को अपना अधिकार मान लेती है, तब कर्म का संस्कार चित्त पर अंकित हो जाता है। इसी क्रम में भगवान फल का निषेध नहीं कह रहे, वे फल के प्रति आसक्ति का त्याग सिखा रहे हैं। एवं इस प्रकार, एवं अर्थात इस प्रकार, यह शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिछले उपदेश से इस श्लोक का संबंध जोड़ता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब कर्म परमात्मा को समर्पित भाव से किया जाता है, तब वही कर्म बंधन से मुक्ति का साधन बन जाता है। अर्थात मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, कर्म की आसक्ति छोड़ने में है। यही इस एवं का संकेत है। श्लोक में एक पद है मोक्ष से, यानी कि मुक्त हो जाओ। अब आता है अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द मोक्ष से, जिसका अर्थ है तुम मुक्त हो जाओगे। यहां मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से छुटकारा नहीं है, यह कर्म फल की आसक्ति से मुक्ति है, यह कर्तापन के अभिमान से मुक्ति है, यह फल की अपेक्षा से मुक्ति है, यह अपने कर्मों को अपने अहंकार का विस्तार मानने से मुक्ति है, और यही क्रमशः आत्म चेतना को परमात्म चेतना की ओर ले जाता है। इस श्लोक में एक पद और आता है कर्म बंध नहीं, यानी कि कर्म बंधन का रहस्य। अब इस श्लोक का एक अत्यंत गूढ़ शब्द कर्म बंधन है। कर्म और बंधन, कर्म करते हुए कर्म के संस्कारों से बंध जाना, यही कर्म बंधन है। कर्म शरीर के स्तर पर होता है, उसका संस्कार चित्त पर अंकित हो जाता है, होता है, और जब उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, तब मनुष्य स्वयं को उस कर्म के परिणाम से जोड़ लेता है। यही बंधन है। भगवान यह नहीं कहते कि कर्म ही छोड़ दो, वे कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। अर्थात कर्म तो रहे, पर कर्म में आसक्ति ना रहे, कर्तव्य तो रहे, पर कर्तापन का अभिमान अहंकार ना रहे, प्रयत्न रहे, पर फल की स्वामित्व बुद्धि ना रहे। यही कर्म योग का सूक्ष्म रहस्य है। संन्यास सबसे गहरा रहस्य अब आता है। संन्यास, सामान्य दृष्टि से संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग समझा जाता है, लेकिन गीता का संन्यास इससे कहीं अधिक गहन है। संन्यास का वास्तविक रहस्य है अहंकार पूर्वक कर्म फल पर अपना अधिकार छोड़ देना। यह केवल
कर्म का बाहरी त्याग नहीं, यह भीतर के मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, मुझे इसका फल चाहिए। इस प्रकार के अभिमान का क्षय है। जब कर्म परम सत्ता को समर्पित हो जाता है, तब कर्म मनुष्य के अहंकार को पुष्ट करने के बजाय उसकी चेतना को शुद्ध करने लगता है, और यही संन्यास का आंतरिक स्वरूप है। इस श्लोक में एक पद और आता है, योग। संयोग का रहस्य योग अर्थात जुड़ना। किससे जुड़ना है? परम सत्य से जुड़ना है। जब कर्म का संबंध अहंकार से हटकर परमात्मा से जुड़ता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। इसलिए यहाँ संन्यास और योग को अलग अलग नहीं रखा गया। भगवान कहते हैं संन्यास योग अर्थात त्याग और परमात्मा संबंध का समन्वय। कर्म का त्याग कदापि नहीं, कर्म में आसक्ति का त्याग अर्थात फल का त्याग। फल का त्याग नहीं, फल पर स्वामित्व बुद्धि का त्याग। जीवन का त्याग कदापि नहीं, अहंकारपूर्ण जीवन दृष्टि का त्याग। यही संन्यास योग है। युक्तात्मा अर्थात आत्मा को योग में स्थित करना। अब आता है एक शब्द युक्तात्मा। युक्त अर्थात जुड़ा हुआ, आत्मा अर्थात यहाँ अंतःकरण सहित साधक की चेतना, जिसकी चेतना परमात्मा से जुड़ गई है, जिसकी बुद्धि समर्पण में स्थित है, जिसका मन फल की आसक्ति से क्रम से मुक्त हो रहा है, वह युक्तात्मा है। युक्तात्मा का अर्थ केवल धार्मिक कर्म करना नहीं है, यह चेतना की अवस्था है। जब भीतर की दिशा संस्कार से हटकर परम सत्य की ओर होती है, तब कर्म का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। वह कर्म वही हो सकता है, लेकिन उसकी आंतरिक वृत्ति बदल जाती है, और गीता के अनुसार मुक्ति की दिशा इसी आंतरिक परिवर्तन से खुलती है। इस श्लोक में एक पद और आता है, विमुक्तः, पूर्ण मुक्ति। विमुक्तः अर्थात पूर्णतः मुक्त। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, बी उपसर्ग मुक्ति की विशेषता को प्रकट करता है। केवल बंधन थोड़ा कम नहीं, बल्कि बंधन की मूल वृत्ति से ऊपर उठना। जब मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, अहंकार और कर्तापन की भावना से मुक्त होता है, तब वह कर्म के परिणामों से उसी प्रकार नहीं बंधता जैसे पहले बंधता था। चित्त में समत्व उत्पन्न होता है, बुद्धि में स्थिरता आती है, और चेतना अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप की ओर उन्मुख होती है। यही विमुक्तता की दिशा है। इस श्लोक में एक पद आता है, माम, यानी कि भगवान का परम आश्रय। अब आता है माम शब्द अर्थात मुझे। यहाँ भगवान स्वयं को अंतिम आश्रय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है। भगवत गीता का लक्ष्य
उससे भी बहुत आगे है। लक्ष्य है पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा की प्राप्ति, अर्थात कर्म योग की अंतिम परिणति। केवल कर्म से निर्लिप्त होना नहीं, बल्कि परमेश्वर में चेतना की प्रतिष्ठा है। इस श्लोक में एक पद और है, उपेस्यसि, मुझे प्राप्त हो जाओगे, जिसका अर्थ है उपेस्यसि अर्थात तुम प्राप्त करो, मेरे समीप आओगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे। यह शब्द भक्त की साधना की अंतिम दिशा को स्पष्ट करता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म बंधन से मुक्त होकर शून्यता में विलीन हो जाओगे। वे कहते हैं मामुपेस्यसि, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। अर्थात भगवत गीता की मुक्ति केवल बंधन का अभाव नहीं है दोस्तों, यह परमात्मा की प्राप्ति है। यह आत्म चेतना का परम सत्य की ओर आरोहण है। इस श्लोक का संपूर्ण गूढ़ रहस्य अब इस प्रकार है। पूरे श्लोक को एक साथ देखें। स्वभाव फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन, संन्यासी योगी युक्तातिमा विमुक्तो माम पेस्यसि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। मनुष्य कर्म से भाग कर नहीं, कर्म के भीतर अपनी चेतना को परिवर्तित करके मुक्त हो सकता है। शुभ फल की आसक्ति भी छोड़नी है, अशुभ फल का भय भी छोड़ना है। कर्म करना है, लेकिन फल को अपना स्वत्व नहीं मानना है। कर्तव्य करना है, लेकिन अहंकार को कर्ता का अंतिम स्वामी नहीं बनना है, नहीं बनाना है। कर्म को समर्पण में बदलना है और समर्पण को योग में बदलना है। योग को चित्त की स्थिति बनाना है और उस स्थित चित्त के द्वारा परमात्मा की ओर अग्रसर होना है। यही इस श्लोक का गूढ़तम संदेश है। एक और आध्यात्मिक संदेश, मनुष्य के जीवन में कर्म तो अनिवार्य है, लेकिन कर्म बंधन अनिवार्य नहीं है। कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कर्म में सदैव निष्ठा रखना चाहिए, बुद्धि में समत्व भी रखना चाहिए, चित्त में समर्पण होना चाहिए और फल में अनासक्ति, और हृदय में परमात्मा का आश्रय। जब कर्म का केंद्र में नहीं रहता, जब फल का केंद्र मेरा नहीं रहता, जब समर्पण का केंद्र केवल परमात्मा हो जाता है, तब यही कर्म धीरे धीरे बंधन का कारण न रहकर आत्मशुद्धि का साधन बन जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए संन्यास योग युक्तात्मा का रहस्य है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य शुभ और अशुभ के बंधन से ऊपर उठकर कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होकर परम पुरुष की ओर अग्रसर होता है। अब यहाँ पर एक विनम्र अपील है दोस्तों, यदि भगवत गीता के इस गूढ़ रहस्य ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारी चैनल, आपकी अपनी चैनल भगवान श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की चैनल सनातन संस्कृति पथ 108 को
सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता जीव की चेतना को जागृत करने का दिव्य मार्ग है। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अपनी भक्ति और परम तत्व के रहस्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।